पवन जी है इस फिल्म में, तो मैंने फटाक से हाँ बोल दिया। तब पता चला मेरे साथ फ्रॉड हुआ। ये तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, हीरोइन कैसे बनेगी, ये फ्रॉड है। दिल्ली में आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे 2-2.5 लाख रुपए चले गए और होटल वाले ने धक्के मार के निकाल दिए क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे। बहुत लोग बोलते थे अरे मम्मी को लेके घूमती है, हीरोइन कैसे बनेगी। इसलिए मैंने फ़िल्म साइन किया, मुहूर्त में गए, फिर पता चला कि सेट पे कोई और पहुंच गए। गंदी नज़र से देखते हैं मीन्स की। नमस्कार, मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी अपनी पहचान बनानी हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जिद और जुनून। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिनकी पहली मूवी ही थी जिद्दी। भोजपुरी की एक खास शख्सियत प्रियंका महाराज जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे करते हैं उनके करियर से जुड़ी बातें और जानते हैं उनके लाइफ के बारे में। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और जो भी मुझे देख रहे हैं इस चैनल के थ्रू, उन सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगी मैं, और थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किसी भी लड़की के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आना, चाहे वो भोजपुरी हो चाहे वो हिंदी हो, बहुत कठिन होता है, फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। आपका सफ़र कैसा रहा, कैसे आप इस इंडस्ट्री में आई? जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही कठिनाइयाँ होती है और फैमिली सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं सभी इंटरव्यू में कहती हूँ कि फैमिली को सपोर्ट तो करना ही चाहिए, बिकॉज़ कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगी तो लड़कियाँ भटक जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से मुझे लगता है कि घर वालों को साथ देना ही चाहिए, उसके बाद ही मंजिल मिलेगी। मैम, आपका जो पहला मूवी था जिद्दी, वो आपको किस तरह से ऑफ़र हुई? पहले तो एक सीरियल आता था, मैं बनूंगी मिस इंडिया पाखी हेगड़े का, बहुत डीडी नेशनल पे शायद आता था। तो मैं वो देखते देखते मेरे दिमाग में अचानक आया कि मुझे भी एक्टिंग करना है। और वहाँ से मैंने यहाँ पे मॉडलिंग शो किया, फिर थिएटर किया पटना से। फिर मैंने ऑडिशन दिया और एक सीरियल जब सखी बनली सौतन, उसमें मुझे एज ए लीड मिला और मैंने वो नेपाल में शूटिंग किया। और फिर वहीं से मुझे वो ऑफ़र आया, बिराज भट्ट जी मिले थे कि मेरी ये फ़िल्म है, आप करोगे? तो मैं तो खुश हो गई थी। और मैंने पवन जी का नाम सुना कि पवन जी है इस फिल्म में, तो मैंने फटाक से हाँ बोल दिया और इस वजह से वो मुझे फ़िल्म मिली और मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। लेकिन उस बीच में जो है बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि मैं नेपाल में शूट कर रही थी, फिर मैं घर पे आई तो मेरे पापा को पसंद नहीं था। मेरे पापा इंस्पेक्टर थे, वो चाहते थे कि मैं इसी लाइन में आऊँ और मेरा तो कुछ अलग ही फील्ड था। उसके बाद मैं पवन जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ स्टार्टिंग से ही। तो मैं फ़ोन पे उनका आईडी सर्च करती थी, पवन सिंह जी ये वो। तो बहुत सारे फेक आईडीज़ बनने हुए हैं, तो उसी में से एक मिल गए मुझे बताने के लिए कि निरहुआ का भांजा है, आप दिल्ली आ जाओ। और स्टार प्लस या कलर्स पे सीरियल आता था थपकी, तो वो सीरियल मैं एज ए लीड आपको दूंगा, आप आ जाओ। मैंने बोला ऐसे कैसे, आपने मुझे देखा नहीं, कुछ नहीं, मेरा ऑडिशन नहीं लिया, आप दे दोगे? हाँ मैं दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। निरहुआ जी ने बोला है और पाखी हेगड़े उनकी वाइफ है। मुझे इस फील्ड का उतना नॉलेज नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता कौन किसने शादी किया, किससे किया। तो हम लोग यहाँ से मम्मी को बहुत मनाया, पापा को कन्विंस किया, पापा बोले ठीक है जाओ। तो हम लोग दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे 2-2.5 लाख रुपए चले गए। फिर जब कुणाल जी, बहुत सारे लोग से मेरा टच हुआ, बातें किए, वागीश सरस्वत जो मुंबई के कुछ अध्यक्ष हैं, लेखक भी हैं, वहाँ से पता चला कि नहीं, निरहुआ का तो कोई भांजा ही नहीं है, ये फ्रॉड है और कोई थपकी सीरियल दिल्ली में शूट ही नहीं हो रहा है, वो तो मुंबई में शूट होने वाला है। वहाँ के डायरेक्टर उन्होंने मुझे बात किया मेरे से, जो ये सीरियल कर रहे थे, कि ये डायरेक्टर मैं हूँ और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई और है और जो भी हो रहा है फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली में तो आए दिन होते रहता है, आप यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि पता नहीं आप लड़की हो और माँ बेटी हो। और 2 फ्रेंड और भी थे, मेरे बाजू में रहते थे। उसके पापा भी मेरे पापा के ऑफिस में ही काम करते थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटों को भी काम लगा देना। खुद का काम नहीं था, लेकिन मैंने बोला हाँ चलो मैं लगा देती हूँ। तो वो लोग भी मेरे साथ चले गए और उनका भी पैसा डूब गया।
उन्होंने देखा कि ये पैसे दे रही है तो हो सकता है मेरे लिए भी कुछ काम आ जाए, तो उन लोगों ने भी पैसे दिए और उन लोग के पैसे भी चले गए। फिर हम लोग वहाँ से डायरेक्ट चले गए बॉम्बे। फिर वहाँ पे जाके राजकुमार पांडे, पाकी हेगड़े, सभी लोगों से मतलब मिले जाके सेट पे, घर पे, ऑफिस में। तब पता चला मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो सबने बोला कंप्लेन तो आप कर सकते हो, लेकिन फ़ायदा क्या, अभी तो आपका कैरियर स्टार्ट भी नहीं हुआ और आप और पैसे ही गए ना, आप इतना तो कमा सकते हो, तो आप जाने दो करके। पाकी हेगड़े ने बोला अगर आपको करना है तो कंप्लेन कर दो। फिर हम लोगों ने सोचा ठीक है, पैसे गए, जाने दो। तो हम लोग वहाँ से हट गए। फिर जब हम लोग गए 1 महीना 1.5 महीना यही सब चीज़ों में चला गया और होटल वाले ने धक्के मार के निकाल दिए क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे और पापा को ये सब चीज़ें मतलब पता ही नहीं था कि इतना कुछ हो गया, तो उन्होंने भी पैसे नहीं भेजे। फिर हम लोग वहाँ से जब अब सोचे अब क्या करें, फिर स्टेशन पे बैठे थे तो कोई एजेंट आया, फिर हम लोग को रूम दिलाए। बहुत सारी कहानियों के बाद फाइनली मुझे ये जिद्दी फिल्म मिली और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर पापा को लगा कि ये नहीं मानने वाले, इतना कुछ होने के बाद भी, फिर वहाँ से वो मान गए। हाँ, आपका ये तो पहली मूवी मिलने का सफ़र था। उसके बाद अब तक जो 6 साल हो चुके हैं, 5 साल करीब, 2016 से 2020, हाँ 4 साल। तो इस बीच में आपका सफ़र कैसा रहा इंडस्ट्री के लोगों के साथ? काफ़ी अच्छा भी रहा, खट्टा मीठा रहा बोला जाए तो। कई अच्छे लोग भी मिले, कई बुरे लोग भी मिले। बहुत लोग बोलते थे अरे मम्मी को लेके घूमती है, हीरोइन कैसे बनेगी, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, हीरोइन कैसे बनेगी। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छे लोग भी मिले, बुरे भी मिले। लेकिन मुझे लगा कि मुझे तो अपने ही शर्तों पे काम करना है, बाकी मुझे दूसरों का सुनना नहीं है। हाँ, मैं मम्मी को लेके जाती हूँ तो जाती हूँ, आपको काम कराना है तो बुलाओ, नहीं तो मत बुलाओ। मैं साल में 1 फ़िल्में करूँगी, 2 साल में 1 फ़िल्में करूँगी, लेकिन अच्छी फ़िल्में करूँगी। बिकॉज़ कि एक तो मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते और मुझे अपने आप पे एक वो टैग नहीं चाहिए, धब्बा नहीं चाहिए था, उसके वजह से। आपकी जो ये इमेज है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बिल्कुल क्लीन इमेज रखने वाली आप जो हैं, ये इस कारण कहीं ऐसा भी हुआ कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल के फिर छीन लिया गया क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी? हाँ, ऐसा तो बहुत सारी हुआ है। एक्चुअली मैंने फ़िल्म साइन किया, मुहूर्त में गए, फिर पता चला कि सेट पे कोई और पहुंच गई, या फिर मतलब ऐसा बहुत सारा हुआ कि साइनिंग के बाद भी कोई और चली गई और सेट पे जाने के बाद भी अरे ये नहीं तो सीन कट गए, गाने चले गए, तुम तो ये करती नहीं हो, ये तो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें पता नहीं है इस इंडस्ट्री का रूल, तो पहले पता कर लो। बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो होते आया है। अभी आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन-कौन सी हैं? अभी तो एक तो मैं सीरियल कर रही हूँ, जो कि अभी मार्च में इसी मंथ आने वाली है, और उसके बाद जो कंटिन्यू जो सास बहू का सीरियल होता है वो मैं करना चाहती हूँ। मैंने भोजपुरी तो करा ही, बट सीरियल में एक जगह बैठ के करना चाहती हूँ अभी थोड़ा। और जो फिल्में भोजपुरी की बात करूँ तो केहू दीवाना बा नैहर में पार्ट 2 कर रही हूँ, फिर कसम पार्ट 2 कर रही हूँ, और बहुत सारे जो है मैं पार्ट 2 अभी 3-4 फिल्में जो कर रही हूँ वो पार्ट 2 कर रही हूँ। तो वो साइनिंग हुआ है अभी और अप्रैल से स्टार्ट है। मैम, ऐसा होता है ना कि बचपन में लोग कुछ और बनना चाहते हैं, बड़े होकर कुछ और बनते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा था या आप बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी? नहीं, मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मैं बचपन में ऐसा कुछ नहीं देखी कि मैं आईएएस बनूंगी या ये वो, ऐसा नहीं था। मुझे एक्टिंग के लाइन में ही जाना था, मॉडलिंग ही करना था और मैंने वही करा। यानी कि हम कह सकते हैं आपने जो सपने देखे आपने उसे पूरा किया। तो कैसा लगा आपको अपने सपने पूरे होने पर? बहुत अच्छा लगा, लेकिन बीच बीच में गैप भी हुआ, जैसे 4 साल मुझे इंडस्ट्री को मतलब देख के हुआ, बहुत गैप हुआ। बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया, नसीब किया फिल्म, फिर एक्सीडेंट, उसके बाद मैं एक और फिल्म कर रही थी, उसके बाद एक्सीडेंट, मतलब 3-4 एक्सीडेंट में मतलब गैप कर कर के मैंने काम करा। मुझे लगता है कि अगर मैं कंटिन्यू काम करती तो थोड़ा ज़्यादा कर सकती थी। मैम, जैसा आपने बताया आपके साथ फ्रॉड हुआ इंडस्ट्री में आने के नाम पे, तो आप अभी जो लड़कियां जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं?
मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो फैमिली सपोर्ट करे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लाइन बहुत गंदा है, बहुत लोग बोलते हैं, अरे फ़िल्म हीरोइन है ये तो गंदी नज़र से देखते हैं मीन्स की, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। और देखा जाए तो अगर गंदा कहेंगे तो हर लाइन ही गंदा है, नहीं कहेंगे तो कोई भी चीज़ गंदा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है, फ़ोर्सफुली नहीं करता है। ऑफ़र देते हैं आपके हिसाब से, आपको लगता है तो करो, नहीं तो मत करो। तो फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए, खुद पे बिलीव होना चाहिए और कहीं न कहीं आप मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि लोग आपको पर्दे पर देखते हैं तो कुछ अलग ही आप रोल प्ले कर रही होती हैं, और असल ज़िंदगी में वो कैसा फ़ील होता है? आप रोड पे जाती हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो कैसा रहता है सब कुछ? बहुत ही अच्छा लगता है एक्चुअली। घर में तो आप देख ही रहे हो, मैं बहुत साधारण सिंपल में बिलीव करती हूँ, मुझे कोई तामझाम नहीं चाहिए। हाँ, मुझे मेकअप में लिपस्टिक बहुत पसंद है, मैं सोने टाइम भी लिपस्टिक लगा के सोती हूँ। इतना फ़ेवरेट है मेरा। बाकी मुझे कुछ मेकअप नहीं चाहिए और एकदम सिंपल सी साधारण सी जो लड़कियां रहती है ना, वैसा लाइफ जीना मुझे पसंद है। और लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं एक्चुअली, क्योंकि जो पर्दे पे देखते हैं और सामने से तो वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, यही लड़की थी, यही थी क्या? तो मतलब ऐसा हुआ है। तो एक बार मैं जा रही थी ऑटो में और ऑटो वाले भैया पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे, मैंने सोचा कुछ गलत होने वाला है, भाग जाओ यहाँ से। बट उन्होंने फाइनली जब मैं वहाँ पे उतरी तो उन्होंने बोला, अरे आपकी मैंने ये फ़िल्म देखी थी, आप फ़िल्म में काम करते हो क्या? मतलब नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, और मैं वहाँ से निकल के चली गई। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोग ये सोचते रह जाते हैं कि क्या ये वही लड़की या कोई और है, इसमें कन्फ्यूज़न में निकल जाता है टाइम। बिल्कुल, क्योंकि लोग बोलते हैं मैं पर्दे पे ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ, सामने से उतनी अच्छी नहीं दिखती। मेकअप तो होता ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सामने से भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। और मैम, आपका कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट जो होगा, जो आप करना चाहती हो अपनी लाइफ में, उस बारे में हमें कुछ बताएँ? मैं खुद की लाइफ जो मैंने ये जर्नी सफ़र किया, बचपन से ही, अब बचपन से लेके अभी तक का जो भी है, उस पे मैं फ़िल्म करना चाहती हूँ। अगर आपको बॉलीवुड में एक फ़िल्म का ऑफ़र मिले, तो आप किस तरह की फ़िल्में करना पसंद करेंगी? अगर बॉलीवुड में अगर मुझे ऑफ़र मिले तो मैं सुशांत जी जो नहीं रहे हैं, उनके ऊपर मैं फ़िल्म करना चाहूँगी। और आपको अगर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ और भी रोल करने का मौका मिला, तो आप करेंगी या नहीं करेंगी? हाँ, ज़रूर करूँगी, लेकिन एक्चुअली सीधी-सादी टाइप की जो होती है ना, वो रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर जो गाँव की लड़कियाँ होती है, या लोगों को मैसेज दे सकूँ कि ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए, उस टाइप की फ़िल्में मैं ज़रूर करना चाहूँगी। अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, उसमें आपका पसंदीदा रोल कौन-सा रहा है? ऐसे तो जो भी फ़िल्म मिली है मेरे मुताबिक ही मिली है कहीं न कहीं, बिकॉज़ कि मैं हर फ़िल्मों में गाँव की लड़की रहती हूँ, सीधी-सादी ही रहती हूँ, कहीं भी बोल्ड या फिर वो चीज़ें नहीं दिखाया गया है। लेकिन अभी मैं वैसा कैरेक्टर करना चाहती हूँ जो कि एकदम बोल्ड हो, बोल्ड मीन्स कि ड्रेस के सेंस में मैं बोल्ड नहीं कह रही हूँ, मतलब उसे देख के आईएएस का, आईपीएस का, वो बोल्डनेस की बात कर रही हूँ, उस टाइप की फ़िल्में करना चाहती हूँ। जिसकी पर्सनैलिटी बोल्ड हो। हाँ, या तो आप अभी जो फ़िल्में कर रही हैं या सीरियल्स कर रही हैं, उसमें आपका रोल किस तरह का है? अभी वो सेम ही रिपीट ही है, गाँव की लड़की, गाँव का ऐसा ही कुछ, मतलब मिक्सअप है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा हट के, और कहीं न कहीं भोजपुरी में देखा जाता है तो सेम ही स्क्रिप्ट होती है ना, उसी पे थोड़ा आगे कर दिया, पीछे कर दिया, लेकिन सेम की सेम स्टोरी रहती है, ऐसा है। तो मुझे अभी वैसा नहीं चाहिए, थोड़ा अलग हट के होना चाहिए, जो लोगों को मैसेज भी मिले और मुझे अपना कैरेक्टर को निखार के सामने प्रेज़ेंट कर पाऊँ, वो चीज़। अपनी एक्टिंग की जो खूबियाँ हैं, वो आप दिखाना हाँ, चाहती हैं। और हर रोल में मैं कैसी लगती हूँ, लोगों को कैसा अच्छा लगता है, वो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। जैसे लोगों ने स्टीरियोटाइप बना लिया है कि आप पे सिर्फ़ गाँव की लड़की का रोल सूट करता है, तो उसे आप तोड़ना चाहती हैं। हाँ, मैम, आपका जो इंडस्ट्री में आप एक्टिंग कर रही हैं, इसमें आपका कोई रोल मॉडल है जिनको आप फ़ॉलो करती हों या जो आपको बहुत पसंद हो? सॉरी क्या? आपके कोई रोल मॉडल हैं जिन्हें आप पसंद करती हों, जिनकी एक्टिंग आपको अच्छी लगती हो, आप चाहती हो कि आप उनकी तरह बन पाएँ? ऐसे तो देखा जाए तो मैं अपनी माँ को ही रोल मॉडल मानती हूँ।
और मैं अपनी माँ को ही फॉलो करती हूँ और मेरी मम्मी से अच्छी कोई नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे लिए। आपकी माँ का आपका बहुत सपोर्ट रहा आपके करियर के को बनाने में, तो आप कितना अच्छा फ़ील करती हैं कि आपको इतनी सपोर्टिव माँ मिली? हाँ, बहुत सपोर्ट किया है मम्मी ने। और कहीं न कहीं जैसे मैं अकेली हूँ, मेरा भाई-बहन मतलब कोई भी नहीं है, तो मैं झगड़ती भी हूँ, लड़ती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ और कहीं न कहीं सपोर्ट भी और मानती भी हूँ उनकी बातें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सैटिस्फाइड हूँ कि मेरी यही मम्मी चाहिए थी और यही मम्मी मिली है मुझे। अभी जैसा कि पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे वही करें जो वो चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, एक्टिंग के फील्ड में ना जाएं, या फिर किसी भी तरह से अगर बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं कोई और फील्ड में जाओ। तो उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि मुझे लगता है कि वो फ़ोर्स ना करे वो चीज़ों के लिए, क्योंकि आप फ़ोर्स तो करोगे, हो सकता है वो फ़ोर्सफुली में आपकी बात मान भी ले, लेकिन उसमें सक्सेस ना कर पाए। जी। तो कहीं न कहीं फिर आपको ही ऐसा लगेगा, बाद में गिल्टी फ़ील होगी कि शायद मैंने गलत कर दिया। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा जो पसंद है उस क्षेत्र में जाने दें और कहीं न कहीं वो तरक्की करेगा ही। और 100% अगर उसी चीज़ में उसका फ़ोकस है, तो वो आपको दिखेगा कहीं न कहीं। वो अगर काम करेगा तो आप थोड़ा-सा सोच बदलिए और कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ्रीडम दीजिए अपने बच्चे को। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और आप हम विश करते हैं कि आपका जो करियर है ऐसे ही उड़ानें भरते रहे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ मौजूद थी प्रियंका महाराज जी। हमने उनसे बातें की, जाना उनके करियर के बारे में और उनके अब तक के सफ़र के बारे में। आप ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।